इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। ये हमको सोशल नहीं बना रहा है, ये हमको अनसोशल बना रहा है, इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान है, 9वां की 10वां। दोस्तों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं यहां पिछली बार जब आया था तो गोविंद पानसारे जी की याद में एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई और बतौर स्पीकर मैं उस लेक्चर सीरीज में शामिल होने के लिए आया था। और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण सदस्य होने के नाते यहां पर आपके बीच मौजूद हूं। और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मिलकर के संगम का निर्माण करती है, उसी तरीके से आंदोलनकारियों, सेवकरियों और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके मिलने से एक संगम का निर्माण हो रहा है। और हमको देश में इस संगम को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तन की एक नई दास्तान लिखनी है। और परिवर्तन की वो आवाज अगर हम इस देश में देखना चाहते हैं तो हम राजीव गांधी जी का नाम स्मरण करने से अपने आप को चूक नहीं सकते हैं। जब मैं परिवर्तन की भाषा बोलता हूं तो हमारे लिए ये महज एक औपचारिकता नहीं है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता पीएन पाटिल साहब का कि लगातार 30 साल से वो जो सद्भावना दौर की मसाल है, वो मसाल के हर साल जलाते हैं। हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को ये याद करते हैं। लेकिन इस याद करने का क्या मतलब है? इस याद करने का यह मतलब है कि हम हर बार यह संकल्प लेते हैं। और आज भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम तमाम साथियों ने खड़ा होकर के एक संकल्प लिया है, एक सद्भावना संकल्प लिया है कि अपने शरीर के आखिरी कतरे तक, आखिरी खून पसीने की बूंद तक इस मिट्टी को हमको सुरक्षित करके रखना है, इसको बचा करके रखना है। और जब मैं महाराष्ट्र की महान भूमि में खड़ा होकर के इस बात को कहता हूं तो मेरा अंग अंग रोम रोम पुलकित हो उठता है, क्योंकि ये धरती है समता की, ये धरती है वीरता की, ये धरती है एकता की। तो यह समता, वीरता और एकता की धरती को नमन करते हुए मैं आप तमाम लोगों से 2-4 बातें करना चाहता हूं। क्योंकि कई सारे स्पीकरों ने ये कहा कि तरुण नेता कन्हैया जी आएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको यह बात कह देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र आकर के मुझे कम से कम यह आत्मविश्वास तो नहीं है कि मैं पुनर्जागरण की धरती के लोगों का मार्गदर्शन करूं। मैं आपका मार्गदर्शन करने नहीं आया हूं, आपका अनुशासन और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन देश की जो परिस्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें हमारी और आपकी एकता की जरूरत है। थोड़ा सा समता का विचार और थोड़ी सी आपकी वीरता और हमारी और आपकी एकता इस देश में परिवर्तन की नई इबादत लिख सकता है। इसीलिए जो हमारे मन की बात है, वो मन की बात आपके जो मन में है वो बिल्कुल एक सा है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम देश के किसी भी इलाके में रह रहे हैं, चाहे उत्तर में रह रहे हो या दक्षिण में, पूर्व में रह रहे हो या पश्चिम में, हमारा पूरा देश आज विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं तो हमारे और आपके बीच में संवाद होना बहुत जरूरी है। और उसी संवाद के सिलसिले में मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं मार्गदर्शन करने के लिए आपका नहीं आया हूं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। आप सब लोग रोज न्यूज देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे रोज कोई ना कोई मैसेज आता होगा। यहाँ नौजवान से बैठा हुआ है, क्या व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आया है कि नेहरू जी मुसलमान हैं? आया है कि नहीं आया है? आया है ना? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसको कांग्रेस पार्टी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मैं यहां इतिहास की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लोदियों का शासन था दिल्ली में, तो बाबर तोप लेकर के आया था। तकनीक नई थी और उस नई तकनीक के बदौलत बाबर ने लोदियों को हरा दिया और मुगल राज की स्थापना हो गई। मुगल का राज चलने लगा और बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो यहीं पर रहे, यहीं पे उन्होंने शादियां की और उनके बाल बच्चे जो है वो राज करने लगे। फिर अंग्रेज बंदूक लेकर के आए, मुगलों के राज को समाप्त किया और अंग्रेजों की राज जो है वो स्थापित हो गई। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर। और जब मैं पुनर्जागरण की धरती कहता हूं तो पुनर्जागरण की धरती कहने का क्या मतलब है? पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप ये जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। कई बार आप लोगों के सामने ये मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। ये तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। और सत्य की ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके, चंपारण जब गांधी गए थे तो किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए गए थे। महिलाओं को जब इकट्ठा किया पिकेटिंग आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए, तो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, दलित आंदोलन कर रहे थे, शेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था। और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। आज यह बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? आज फिर एक तकनीक की ताकत लेकर के कोई आया है जिसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया। बताइए, नाम है सोशल मीडिया और काम इसका सबसे ज्यादा अनसोशल है। सबसे ज्यादा अनसोशल है। अनसोशल कैसे है? घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो तो देखिएगा कि 4 लोग मोबाइल लेकर के ऐसे कोना में मुंह घुमाए रहता है। ये हमको सोशल नहीं बना रहा है, ये हमको अनसोशल बना रहा है। इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान है, 9वां की 10वां? अगर हम 10वां हैं तो पहले तुम बता दो कि तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो गई है। पूछना चाहिए ना। मैं ये कहानी अक्सर लोगों से पूछता हूं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद भारत में हम आजाद नागरिक हैं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद का मतलब होता है अपने ख्यालों से आजाद होना। आजाद का मतलब होता है सत्य को परख करके झूठ और सच का फर्क करना। आजाद का मतलब होता है कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं साड़ी पहन करके, उनका भी वोट एक है
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।